लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक नया कार्यक्रम एक नज़र कुछ खास गीतों पर और डालते हैं एक नज़र कुछ खास गीतों पर। सोचते हैं हम और आप मिलकर कि ये खास क्यों है, क्यों भा जाते हैं दिल को, हमें अपने साथ क्यों सपनों की दुनिया में ले जाते हैं ये मधुर और मधुर से गीत। दोस्तों, हाजिर हैं हम एक नया कार्यक्रम लेके आपके लिए जिसका नाम है एक नज़र। और इस कार्यक्रम में हम डालेंगे एक नज़र हिंदी फिल्मों के कुछ चुने हुए ख़ास गीतों पर जो हमारा दिल लुभाते रहे हैं। वो ऐसे गीत हैं, ऐसे मोती हैं बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, जो कि अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद कुछ कमी रह जाती। उनकी खूबसूरती हमें ये बताती है। इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भूपेंद्र जी हिंदी म्यूज़िक के कॉनशर हैं। इनके पास एक बहुत खूबसूरत हिंदी और वेस्टर्न म्यूज़िक का कलेक्शन भी है और हर एक संगीत की हर एक विधा पर ये बहुत ही डिटेल में जाते हैं। तो गीत सुनने के बाद, जो भी गीत हम आपके लिए आज लाए हैं, वो सुनने के बाद फिर हम जाएंगे उस गीत की डिटेल्स में। तो भूपेंद्र जी, आप आज हमें क्या सुनाने वाले हैं? कौन सा आपका पहला गीत? मेरा ख्याल है ख्वाबों के परिंदे जी, बहुत बढ़िया गाना है जी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से है जी, फरहान अख्तर ने और जोया अख्तर ने जो बनाई थी। और इसके लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर जी, और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं एहसान, लॉय और शंकर जी, और गाया है बहुत खूबी से मोहित चौहान जी और अलिसा। ओके, तो दोस्तों सुनते हैं ये गीत और फिर डालेंगे एक नज़र इस पर। मुझे अफसोस करना नहीं आता, करना भी नहीं चाहिए। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो, उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे
रोशनी मिली, अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी। हर खुशी मिली, अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नए, वो पल जाने कैसा था। कहीं दिल के जाओ उधर ही तू, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो जो भी हो सो हो, जो भी हो सो हो, उड़े। जो भी हो सो हो, उड़े। ख्वाबों के परिंदे बहुत ही खूबसूरत जो भी गीत हो सो था भूपिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए। मुझे बताएं कि ये गीत हम सबको भाया है, बहुत लोगों को भाया है। इसमें ऐसे क्या खास एलिमेंट्स हैं जो इस गीत को इतना सुंदर बनाते हैं? पोइट्री ज़्यादा अच्छी है या इसका जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है वो ज़्यादा अच्छा है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, संगीत अच्छा है? क्या है इस गीत में जो इसको इतना खूबसूरत बनाता है? बिल्कुल मीना जी, आपने तो सारी चीज़ बोल ही दी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में दिस सॉन्ग इज कंप्लीट और बढ़िया है जी। आपने देखा होगा कि ही इज फ्रेशली फॉलन इन लव, कैटरीना कैफ ने इजहार भी किया। और शुरू में आपने देखा होगा तो वो जो सीन दिखाते हैं, जब सीन गाना चलता है, जो लिरिक्स है ख्वाबों के परिंदे, ये अपने अपने ख्वाबों में घूम रहे हैं सारे दोस्त जी। और जो फोकस मोस्टली ऋतिक पे है जी। और ऋतिक का आप देख रहे हैं कि ही इज देयर और ही इज नॉट देयर। ही इज अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा है, मगर वो अपनी ही दुनिया में, अपने ही ख्वाबों में उसके परिंदे वैसे उड़ रहे हैं। बहुत मतलब वो दो और इतनी बढ़िया ढंग से दर्शाया गया है। हाँ। एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर, जाहिर है। और आपने सिनेमाटोग्राफी की भी बात की, वो भी बहुत बढ़िया है। दी सीनरी जो कार्लोस कैटलान है जो सिनेमाटोग्राफर, उन्होंने जो शूट किया है वो पूरी स्पेन की सीनरी दिखाई दे रही है। ख्वाबों के परिंदे उड़ रहे हैं, फ्रीडम दिख रही है, उसने स्काईज दिखी हैं, बड़े अच्छे शॉट्स लिए हैं दूर के। प्लस एक जगह आपने देखा होगा कि ऋतिक इज रेस्टिंग हिज हेड ऑन द एज ऑफ द कार, और वो जो दिख रहा है उसको सबको टेढ़ा दिख रहा है, और जो फोटोग्राफी हुई है वो भी उस ढंग से हुई है। मतलब वो जो शॉर्ट सीन है देखने लायक है, मतलब उसमें इफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, इट्स अ होल पैकेज। और जावेद साहब ने जो लिरिक्स लिखे हैं बहुत ही बढ़िया है। ख्वाबों के परिंदे, ख्वाबों के परिंदे। मुझे लगता है जैसे हर एक चीज़ अंडरस्टेटेड भी रही है जो उसको खूबसूरत बनाती है, सटल रही है। अब कई फिल्मों में हम देखते हैं कि अगर गुलाब का फूल है तो वो सामने गुलाब का फूल दिखा देंगे, अगर परिंदे उड़ रहे हैं तो वो आसमान में परिंदे उड़ने लग जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमने देखा वहाँ फ्रीडम का एहसास उन घोड़ों को दौड़ते हुए दिखाते हैं। ऋतिक रोशन को वो नच करता है फरहान और कहता है देखो, उसको दिखाता है घोड़े दौड़ते हुए। अब वो अपने रेवरी से निकलता है ऋतिक, एंड ही वॉचेस देम एंड एंजॉयज द हॉर्सेस टू, बट एट द सेम टाइम ही स्टिल इन हिज रेवरी। पर वो जो घोड़ों का दौड़ना है वो भी एक फ्रीडम का एहसास है। तो कुल मिला के गीत एक बहुत ही खुलेपन का एहसास देता है। ऐसा ये गाना हम कहेंगे। दोस्तों, आप भी हमें बताते रहें कि आपको ये गीत अच्छे लगते हैं तो क्यों अच्छे लगते हैं। आप यहाँ पे नीचे भी पोस्ट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कभी भी फ़ोन भी कर सकते हैं। भूपिंदर जी, इसके बाद और कौन सा गीत आप हमारे लिए आज लाए हैं? मेरा ख्याल है आजकल पीके फिल्म का बहुत चर्चा है, और उसमें गाना है चार कदम जी।
उसके बारे में हम बात बहुत ही करेंगे। सुंदर, मेरा फेवरेट गाना है। जी, आजकल वो बहुत सिंपल है और उसमें लिरिक्स हैं उसके स्वानंद किरकिरे जी और गाया है शान ने, और उसमें उनका साथ दिया है श्रेया घोषाल ने। जी। फिल्माया गया ऑफ कोर्स ऑन सुशांत कुमार सिंह राजपूत, आई थिंक हिज नेम इज, एंड अनुष्का शर्मा। जरूर, तो दोस्तों एक नजर डालें इस गीत पर और फिर बातचीत करते हैं इस पर। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, राम बोय रे राम बोय रे रा तुम सा मिले जो कोई रह गुजर, दुनिया से कौन डरे, 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, राम बोय रे राम बोय रे रा रा रे, राम बोय रे राम बोय रे खूबसूरत गीत था भूपेंद्र जी, और मेरे ख्याल से आज इस साल के बेहतरीन गीतों में इसकी जगह बन जाएगी। तो इस गीत के बारे में हमें कुछ बताएं कि क्यों आपको ये अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, क्यों? मीना जी, मुझे पहली बात तो ये है, अगेन इसमें भी पूरा पैकेज बढ़िया है, इट हैज़ बीन पैकेज्ड वेरी वेल, बड़ी सिंपलिसिटी दिखाई है, सिंपल से लिरिक्स हैं। आजकल एक चीज़ बड़ी खास है जी। कि पैकेजिंग, पूरा गाना जिसमें लिरिक्स भी अच्छे होने चाहिए, म्यूजिक भी अच्छा होना चाहिए, और उसको इट शुड बी वेल शॉट ऑल्सो, बिल्कुल तभी वो एक इम्पैक्ट डाल पाता है। वी कैन से इट इज पोएट्री इन मोशन। बिल्कुल, आप बिल्कुल जब पोएट्री इन मोशन कहती हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, यू हिटिंग द नेल ऑन द हेड। इसमें ये है कि एक तो इन दोनों की एक्टिंग बड़ी अच्छी है, इन्होंने शॉट्स अच्छे लोकेशन लिए हैं, लिरिक्स स्वानंद किरकिरे साहब के बहुत बढ़िया है, म्यूजिक इज बाय शांतनु मोहित्रा, और इसमें जो बोट का सीन केनाल पे वो जाता है, एक जगह वो यू नो ही डाइव्स डाउन एंड कम्स आउट ऑफ द बोट एंड शी इज वंडरिंग वेयर इज ही गॉन, कितनी अच्छी, इट्स लाइक कोरियोग्राफी कह लो, इट्स हालांकि इसमें कोई डांस नहीं सीक्वेंस नहीं है, but it's been shot very well. और इवन लिरिक्स कहने को तो बड़े सिंपल से हाँ, लिरिक्स बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, इसमें। और जो आपके आनंद किरकिरे साहब ने कहीं ये लिखा भी, कहीं मैंने पढ़ा कि ये तो ऐसे ही इन्होंने लिख के स्वानंद है नाम। स्वानंद, हाँ, उन्होंने फेसबुक पे डाल दिए थे, जी। लेकिन राजकुमार हिरानी जी को ये बहुत पसंद आया और उन्होंने बिना कुछ इसमें चेंज किए हुए इनको इस गीत को लिया। हाँ, उन्होंने कहा ये पोएट्री मेरी है। और मतलब कई चीज़ें पोइट्री के लिहाज से मुझे जो इसमें अच्छी लगी, वो जैसे बिन कुछ कही रस्तों को रख के बिल्कुल। परे, मतलब एक नई डायरेक्शन, एक नया रास्ते की खोज में जी। चल पड़े। तो ये इसमें भी वही कुछ एलिमेंट्स नहीं नजर आते जो हमने इससे पहले गाना सुना। बिल्कुल, इसमें भी एक बिल्कुल, freedom का एहसास है,
और फिर अल्टीमेटली वो मानती है कि वे 4 कदम क्या, मैं सारी जिंदगी चलूंगी आपके साथ। हाँ। तो तैयार है। लेकिन साथ में एक हिंट और भी है कि शायद ये जिंदगी ही 4 कदम की होती है, जो शायद लेखक या जो पोइट है, बिल्कुल कहते हैं 4 पल। हाँ, वो कहना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी है। ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और मेरे ख्याल है इज गोइंग टू टॉप द चार्ट्स। हाँ, पीके ने तो टॉप कर ही लिया है। हाँ, हाँ। और ये गाना भी एक इज गोइंग टू बी, जैसे आपने कहा, इस साल में शुरुआत अच्छे, हाँ, अच्छा शुरुआत हुआ और ये रहेगा वन ऑफ द टॉप सॉन्ग्स ऑफ 2015। तो इसके बाद कौन सा गाना आप सुनाएंगे हमें भूपेंद्र जी? इसके बाद तो दोस्तों हम अब चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, एक नज़र में। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और उसके लिए आप हमको ईमेल कर सकते हैं। जहाँ गीत पोस्ट हुए हैं, ये प्रोग्राम पोस्ट हुआ है, वहाँ पर आप उसके नीचे अपनी पोस्टिंग भी डाल सकते हैं। तो भूपेंद्र जी, अगला गीत जो आपको पसंद है वो कौन सा है और क्या सुना रहे हैं हम? मैं थोड़ा सा पुराना गाना है, ज़्यादा पुराना भी नहीं जी। 1942 अ लव स्टोरी जी, उससे लिया है और काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है, कईयों का। अच्छा, मैं समझ गई कौन सा, कुमार शानू का। बिल्कुल कुमार शानू के एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बहुत ही खूबसूरत गीत है और इसका म्यूजिक आर.डी. बर्मन का था। ये दिस वाज स्वैन सॉन्ग आर.डी. साहब का। इनकी लास्ट पिक्चर थी ये, जहाँ पे उन्होंने म्यूजिक दिया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट अस। और ये गाना उन्होंने कुमार शानू से गवाया था। who did a very good job. It was लिरिक्स जो है अगेन जावेद अख्तर साहब, वन ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग्स। और ये दर्शाया गया था हमारे अनिल कपूर साहब जी और मनीषा कोइराला, जो नेपोलीज ब्यूटी क्वीन जी। और इस फिल्म का डायरेक्शन विनोद चोपड़ा का है, जो कि और एक खास बात है उनकी कि वो गानों का पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरती से लाते हैं। ही इज अ पास्ट मास्टर एट दैट। तो दोस्तों सुनते हैं ये सुंदर सा गीत और फिर कुछ बातचीत करेंगे इस गीत पे। जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया।
आग जैसे, सोला सिंगार जैसे, रस की फुहार जैसे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बहुत ही खूबसूरत गीत था ये। बिल्कुल एक ठंडी हवा की तरह, एक झोंके की तरह हमारे मन मस्तिष्क से गुजर के चला गया। भूपेंद्र जी, क्या बताएंगे आप इस सुंदर से गाने के बारे में? मेरी तो जुबान बंद है। बिल्कुल, ये तो गाना बहुत ही सुंदर था और इसमें जितना बोलो उतना कम है, मगर फिर भी इसके अगेन वी कम डाउन कि विदु विनोद चोपड़ा साहब ने ये फिल्म बनाई थी। दिस वाज अ पीरियड फिल्म और फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ये इनका लव अफेयर हो रहा है और दोनों को एहसास हो रहा है कि नया नया प्यार है और ये गाना ये गाते हैं अनिल कपूर साहब। और बीच में आप देखेंगे कि भी पूरा जो लिरिक्स हैं जावेद साहब के कि भी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, फिर उसने सारे पर है वची उसकी है कि बहुत खूबसूरती से, क्या एहसास बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किए हैं। और ख़ास बात ये मुझे लगी भूपेंद्र जी कि इसमें जो बिंब इस्तेमाल हुए हैं, जो इमेजरी गाने के साथ साथ चल रही है, कई सीन बहुत इम्पैक्टफुल है। जैसे कि एक पंख उड़ के मनीषा कोइराला के हाथ में आ जाता है और वो बिल्कुल ही उसको कॉम्प्लीमेंट करता है जो गीत कह रहा है। और फिर कई जगह अंडरस्टेटमेंट भी है, जैसे इसमें जैसे गुलाब का है तो गुलाब ही नहीं दिखाती है, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, वो एक बड़ा सटल सा एक गुलाब के फूलों की बेल सी वहाँ से निकल रही है। और अगर मंदिर में जलता हुआ दिया है तो सिर्फ थोड़ी सी आग का एहसास है। तो ये एक बड़े सटल तरीके से इसमें बिंब या जो इमेजरी का जो पिक्चराइजेशन में यूज़ हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा लगता है जब जहाँ वो हवा में खुशबू है तो आप उस हवा की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये कुछ एक खूबसूरतियाँ इस गीत की थी। और दोनों एक्टर्स जो हैं मनीषा कोइराला और अनिल कपूर, दोनों की जो एक्सूबरेंस दिखाई गई है, उनका जो रोमांस पनप रहा है, पानी की छींटे मुंह पे डालना और वो फ्रेशनेस, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से, और ये जो लिरिक्स हैं उसको एनहांस करती है, जो संगीत है उसको, तो ऐसा लगता है जैसे हर एक चीज़ पिक्चर में, पिक्चराइजेशन में संगीत भी है, पोइट्री भी है, पोइट्री में पिक्चराइजेशन भी है, संगीत भी है, तो सारी चीज़ें कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी तरह डिपिक्ट होती हैं इसमें। फुल मार्क्स टू आर.डी. बर्मन साहब प्लस कुमार शानू। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने गाया ये गीत। तो भूपेंद्र, इसके बाद चलेंगे हम अगले गीत की तरफ, और अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, वो हम आप सुनाएं। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining right up in the sky, painting words of desire. सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आ जा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे।
से परे, समय से परे मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है ज़मीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमां देखे। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. Can this be real? Are you the one for me? You've captured my mind, my heart, my soul. Now I know you're the one I'm waiting for. Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. ओट में छुप के देख रहे थे, चांद के पीछे पीछे थे। ओट में छुप के देख रहे थे, चांद के पीछे पीछे थे। सारा जहां देखा, देखा ना आँखों में, पलकों के नीचे थे। आ चल कहीं समय से परे, समय से परे चल दे कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से। उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। कितना खूबसूरत गीत है भूपिंदर जी। इस गीत के बारे में आप क्या बताएंगे? ये गीत भी बहुत ही खूबसूरत है और सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों में। और ये फिल्म वीर का है, सलमान खान की पिक्चर थी ये जी। और ये गाना लिखा था गुलजार साहब ने जी, और गाया है राहत फतेह अली खान ने जी, और उनका साथ दिया है सुजैन डिमेलो, हाँ, जो इंग्लिश पोर्शन गाती हैं। हाँ, और ये पिक्चराइजेशन इसकी बहुत बढ़िया है। इट्स हिस्टोरिकल फिल्म। हाँ, और बाकी लिरिक्स गुलजार साहब के बहुत ही बढ़िया हैं जी। और आपको तो खास करके अच्छा लगा होगा बिकॉज यू आर अ पोएट।
नहीं, बहुत खूबसूरत गाना है, क्योंकि इस गीत में मुझे क्या लगता है कि संगीत तो सुंदर है ही, और साथ में जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया गया वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसके लिरिक्स बहुत पावरफुल हैं। और ये खास बात गुलजार साहब की हमेशा से रही है, जी। क्योंकि एक उनका जो उनकी जो डेप्थ लिरिक्स की और साथ ही उनका क्राफ्ट, दोनों चीज़ें एक कंप्लीटनेस की तरफ चली जाती हैं। तो और गीत जो मुझे लगा, गीत भी और गीत के साथ जो इसका पिक्चराइजेशन है जी उसमें एक सिरियलिज्म है, बिल्कुल बिल्कुल सरलिस्टिक है, अति definitely। अति यथार्थवादी गीत है, अपने पिक्चराइजेशन के लहजे से, और अपने इसमें जो इसके जो बोल हैं या लिरिक्स हैं या जो इसमें पोइट्री है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इस गीत में पोइट्री बहुत ही पावरफुल तरीके से उभर के आती है। और कई कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसमें है कि ओट के पीछे बैठे बैठे छुप के चांद के पीछे से छुप के देख रहे थे, तो एक एहसास होता है हल्का सा कि जैसे बादल चांद के पीछे छुपे हुए हों। और गीत में एक और भी बहुत बड़ा एहसास ये होता है कि जिंदगी जैसे फिसलती है, एक एल्यूसिवनेस है कि जो मोहब्बत का पल है वो हाथ में आते हुए भी हाथ में नहीं आ रहा है, वो कहीं उड़ रहा है। और उसका एहसास, इस अगर असली एहसास चाहिए तो वो इस समय की सीमा से भी परे है। जो उसमें बड़ी खूबसूरती से बोल कह जाते हैं, बड़े सादे से ढंग से, और जिस तरीके से ये गीत पिक्चराइज हुआ है सलमान खान पर जी। और उनकी आँखों में इसका एहसास बड़ा ज़बरदस्त में, बहुत ही एक्सप्रेसिव बहुत ही, आंखें हैं हाँ। वैसे भी सलमान भाई की। हाँ। और उन्होंने जो बिल्कुल खूब रोल निभाया है। हाँ। और म्यूजिक वाज वेरी गुड, म्यूजिक साजिद वाजिद साहब का था। हाँ, म्यूज़िक अच्छा है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है जी। म्यूज़िक वो अच्छे हैं। फिर एकदम से जैसे पत्तों का गिरना, पतझड़ के सीन, एक खाली सा पेड़ खड़ा होना, और फिर कहना कि मतलब पोइट्री उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती हुई कि समय से परे ही कहीं जाके मुझसे बिल्कुल। और जो मोहब्बत का असली जो इश्क का मोमेंट होता है वो शायद समय से परे ही होता है और हमारे हाथ में भी नहीं आता। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और फिर कुछ दिनों के बाद हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ और सुंदर से गीत हिंदी सिनेमा से लेके, जो आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ऐसे गीत होंगे हमारे साथ। तो आज के लिए अलविदा, फिर अलविदा। मिलेंगे एक नज़र में।